हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आता है कि एन एरोप्लेन इज़ मूविंग ऑन अ स्क्वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, एक स्क्वायर है, देखिएगा इस प्रकार से एक स्क्वायर है। देखिए इसमें जिसका लेंथ जो है ए है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब कहता है कि इसमें जो है यहाँ से एक प्लेन चलता है। बताइए, इस प्रकार से मान लेते हैं प्लेन है जो कि वेलोसिटी कितने से चल रहा है, v से मान लेते हैं अपने मर्जी से। अब दूसरा चीज़ है कि इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब कहता है कि आप देखिएगा कि लेंथ ए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ v। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ एयर इज़ u। डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज पैरेलल टू टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। फाइंड टाइम टेकन बाई प्लेन टू कंप्लीट वन। देखिएगा अब ये क्वेश्चन है। अब कहता है कि दो साइड्स मान लेते हैं, ये साइड्स का नाम ले लेते हैं बी, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि इस साइड के पैरेलल हवा बढ़ रही है, दोनों साइड्स के पैरेलल हवा बढ़ रही है इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, यू से। ठीक है, अब कहता क्या है, अब कहता है प्लेन चला, तो अब यहाँ से टाइम कितना लगेगा, टाइम टू है ना, टाइम इन साइड है ना ए बी। ठीक है, फ्लाइट को कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ ए से बी तक पहुँचने में। तो देखिए वेलोसिटी भी से ये भी चल रहा है और ये यू से चल रहा था। स्पीड द्वारा हम लोग लगा सकते हैं डिस्टेंस अपन में टाइम। तो टाइम हमको चाहिए तो डिस्टेंस अपन में स्पीड लिखेंगे, है ना। तो डिस्टेंस कितना चलेगा ए। अच्छा, स्पीड कितना होगा, ये भी से चल रहा है, यू से चल रहा है, तो भी प्लस यू हो जाएगा, है ना। इसमें तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी से आगे चल रहा है, यू से भी और धक्का दे रहा है, तो ये जो भी प्लस यू हो जाएगा। अच्छा, अब ए भी जितना टाइम लगेगा उतना क्या सी डी में भी टाइम लगेगा? नहीं सर, प्लेन ऐसे से ऐसे से आया, फिर इसकी वेलोसिटी के लॉन्ग हो जाएगा इधर, ये देखिए इस वेलोसिटी में हो जाएगा, फिर यहाँ से चला, फिर इधर इस वेलोसिटी में हो जाएगा इस लिए प्लेन। तो ये देखिए v माइनस यू हो जाएगा, तो ये t1 मान लेते हैं। अच्छा, अब टाइम इनसाइड c से d मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपन में क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ का टाइम, सी से डी का। अच्छा, अब यहाँ से अगर यहाँ तक आना है, अब देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस जो मेन चीज़ है वो इस साइड के लिए ही है, जो इस साइड का होगा वही तो वास्तव में इस साइड का भी होगा, दोनों सेम ही हो गए। चलिए, तो वास्तव में क्या है कि यहाँ से ये स्क्वायर है। अच्छा, अब देखो मुझे जाना है यहाँ पे सी पॉइंट पे। अब दिक्कत क्या हुआ कि वास्तव में हवा की डायरेक्शन तो ये है यू। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा कि यह जो है अगर यहाँ से अगर यह चलेगा, अगर यहाँ से सोचेगा कि मैं यहाँ चलाऊँ, तो जब ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो ये तो इधर चला जाएगा, प्लेन इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा इस डायरेक्शन में फेंक रहा है इसको, है ना, और ये जो इधर जा रहा है कि कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कभी भी यहाँ पे पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा सर। ये वास्तव में अपना मार्ग से जो है थोड़ा सा अलग ही दूर पर ही जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि किसी आप क्या करो, यहाँ पर आ गए, है ना, टाइम यहाँ पर आ गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ना, यहाँ पे पहुँच गया ये बी पे, जिसको तो भाई पूरा कवर करना है, तो बी पे पहुँच गया। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ से क्या करो कि किसी एंगल पे जो है इसको जो यहाँ पे भेज दीजिए, किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, तो ताकि ये क्या हो कि अपने डेस्टिनेशन पर जो है पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि ये इधर मुँह आएगा, देखिए इधर के साथ आएगा, तो ये जो इसको इधर पहुँचा देगा, फिर यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देगा, तो ये वास्तव में क्या होगा कि सी पर ही पहुँचेगा। तो अब क्या होता है कि यह जो एक रिवर वाला जो प्रॉब्लम होता है वो बन गया। तो आपने फार्मूला याद किया होगा कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डी अपन में रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। क्या आपने याद किया कि नहीं, बताइए। अच्छा, आपने देखा होगा जब हम लोग बात करते हैं रिवर इस प्रकार से, देखिएगा जब ये ऐसे इस डायरेक्शन में जो है क्या होता है, यू से अगर रिवर बह रहा है और ये जो है ये वाला जो लाइन है इस पर आपको चलाना है नाव को, तो आप क्या करते हो, नाव को जो है इधर किसी एंगल पर जो है थीटा पे भेजते हो, ताकि यहाँ पे जो ये अपने मार्क डेस्टिनेशन पर क्या हो जाए, पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पे ये जो है क्या हो जाए, पहुँच जाए। तो आप फार्मूला लगाते हो कि जो टाइम लगेगा वो डी अपन में रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाते हो, और यहाँ पे लिखते भी हो कि जो साइन थीटा होता है वो यू बाई भी होता है। आप फार्मूला आप जानते ही होंगे, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके लिए जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे जो है इसको, लेकिन नॉर्मली बच्चों को पता ही होता है। तो यह जो टाइम आएगा वो जो है ये आएगा, मेन चीज़ यही था। अच्छा, इधर वाले में सर साइड में, इधर इस साइड वाले में क्या बात नहीं करते हो सर? मैंने कहा देखो यहाँ तक सीट तक पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला टाइम में
पहुँच गया ईजी। ठीक है, अब हमको क्या करना है सर, यहाँ से सर ना हमको यहाँ पे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे सर, हमको डर लग रहा है मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर तुमको यहाँ पे जाना है तो एक काम करो, इस डायरेक्शन में चल जाओ। क्यों सर, इस डायरेक्शन में तो बच्चा सोचेगा कि सर हम इस डायरेक्शन में चल जाए, जैसे कि आपने इसको भेजा है, तो इस डायरेक्शन में तुम जब जाओगे तो तुमको तो और इधर ही फेंक देगा, समझ रहे बात को। तुम यहीं पे फेंका जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आना है नहीं आना है। तो मैंने कहा कि अब इसको इस डायरेक्शन में फेंक दो। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में जब तुम फेंकोगे तो ये जो वास्तव में यहीं पे आ जाएगा। तो वास्तव में फार्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा, समझ रहे बात को। तो फार्मूला जो यही लगेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि T1 जो आएगा वो D अपॉन में है ना एस आएगा, मतलब कि D नहीं है, ए साइड लेंथ ए है प्लस V/U हो जाएगा। और T2 जो आएगा वो A अपॉन में V-U हो जाएगा। अच्छा, T3 जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा D मतलब A अपॉन में √V² - U² आ जाएगा। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन है। U क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एयर, समझ रहे हो बात को। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ एयर आ जाएगा। तो T4 जो होगा, समझिए बात को, जो T4 होगा वो भी क्या हो जाएगा, A अपॉन √V² - U²। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है तीनों का सम कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि T1 आ चुका है, T2 आ चुका है, T3 आ चुका है, T4 आ चुका है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि T1 + T2 + T3 + T4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।